दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हों, इन क्वेश्चंस को याद करके जरूर जाइएगा। यकीन मानिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब है 1930 में। महात्मा गांधी जी ने नमक पर टैक्स के विरुद्ध नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो सही जवाब है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स के हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वर्ष 1928 में अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। प्यारे साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 से भी ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्यारे साथियों, चौथा क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? इसका सही जवाब होगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने अनशन यरवदा जेल में 1932 में प्रारंभ किया था। प्यारे साथियों, पांचवा प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा R.H. डायर यानी रेजिनॉल्ट डायर ने। प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह घटना 1919 में घटी थी और इसमें गोली चलाने का आदेश R.H. डायर, जिसे रेजिनॉल्ट डायर भी कहते हैं, इसने दी थी। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, छठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्यारे साथियों, आज़ादी से पहले कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। सातवां प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? इसका सही जवाब होगा कोलकाता में। जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता मना रहा था तब गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में हो रही हिंसा के लिए अनशन कर रहे थे। इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, आठवां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना के अनुसार। भारत और पाकिस्तान का डिवाइड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 10वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी जी। यहाँ पर एक टर्म आया है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तब आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। इन्हें प्यार से या इनका उपनाम राजा जी था। इसे भी ध्यान रखिएगा। और साथियों, मैंने आपको पीछे बताया था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे,
जब आपके क्वेश्चन में शब्द आएगा भारतीय, तब आप सी राजगोपालाचारी बताएंगे। और ओवरऑल 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब माउंटबेटन भारत का गवर्नर रहा था। उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी भारत के गवर्नर जनरल बने थे। 11वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किस लिए जाना जाता है? पहला है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा है लौह पुरुष के रूप में, तीसरा है देश बंधु के रूप में। प्यारे साथियों, आपको इन ऑप्शंस में देख के बताना है इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो सही जवाब होगा 1 और 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है। लौह पुरुष के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, लेकिन देश बंधु के रूप में इन्हें नहीं जाना जाता है। आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा देश बंधु किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? सही जवाब है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी लंदन गए हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 13वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन डी इसका ध्यान रखिएगा। 14वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी के पुस्तक का नाम था इंडिया फॉर इंडियंस। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक चर्चित पुस्तक था। दोस्तों, 15वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1928 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रगति का रिपोर्ट तैयार करना था। इसे ध्यान रखिएगा। 16वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 16वें प्रश्न में आपको बताना है। तो सही जवाब है 1925 में। कानपुर में एम रॉय जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीन बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? या दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज प्रसिद्ध थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था, जबकि दीन बंधु C.F. एंड्रयूज को कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? सही जवाब है महात्मा गांधी जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार M.K. गांधी जी थे। यह इनकी आत्मकथा थी। प्यारे साथियों, 20वां प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही जवाब होगा लगभग 385 किलोमीटर। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी तक लगभग 386 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस यात्रा को करने के बाद गांधी जी ने समुद्र के तट पर दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में 385 या 86 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, तो ओवरऑल इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका सही जवाब होगा रॉलेड एक्ट। रॉलेड एक्ट 1919 को गांधी जी ने काला कानून कहा था। प्यारे साथियों, 22वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब है 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या रहा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी कांग्रेस। यही इसका मुख्य कारण रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इन अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी क्या थे? इसका सही जवाब होगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब भारत आजाद हुआ था तब कांग्रेस के सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्यारे दोस्तों, यह घटना जब घटी थी यानी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह घटना पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। भारत की खोज नामक पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। 1923 में कांग्रेस से नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका कथन है या किसकी उक्ति या स्लोगन है? दोस्तों यह स्लोगन था जवाहरलाल नेहरू का, यानी इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का था। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? सही जवाब होगा सिर्फ एक बार। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता एम के गांधी यानी गांधी जी ने किया था। एक बार सिर्फ गांधी जी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब होगा बी आर अम्बेडकर जी। प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। यह 1942 में महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू इन सभी के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इसमें बी आर अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। इनके और कुछ विचार थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। सही जवाब है सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा विस्टन चर्चिल। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? सही आंसर होगा हरिपुरा गुजरात में। फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए यह अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र या नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा एम के गांधी। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भारतीयों के लिए दिया था, उनमें उत्साह को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने।
कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। इसका कार्य था संवैधानिक सुधार करना। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। प्यारे साथियों, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में द्वैध शासन डायरकी कब प्रारंभ किया गया था? सही जवाब होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। भारत में द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से या भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रारंभ हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? प्यारे साथियों, आसान सा क्वेश्चन है। आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताना। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें जरूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। आपका यही छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।